हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवगत पाठशाला में। मैं एक बार फिर उपस्थित हूँ आप लोगों के बीच में अपनी मैथ की क्लास को लेकर। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और उसके पहले जो चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक और कमेंट करें, और दोस्तों वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले हम अपने पिछले क्लास के बारे में बात कर लेते हैं। तो पिछले क्लास में पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हम लोगों ने एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था। तो एचसीएफ पे हमने कुछ क्वेश्चंस किया था और कुछ एलसीएम भी क्वेश्चन किया था। तो आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। तो आज का अगला जो हमारा टॉपिक है वो होगा, उसमें जो है लस लस गुणित मस बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो आज हम लोग जो है इस टॉपिक पे बात करेंगे और इस पर कुछ क्वेश्चन को हल करेंगे। तो इसमें होता क्या है कि जब लस और मस का जो गुणा किया जाता है वो पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो इस पर देखिए क्वेश्चन कैसे बनते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 रहा वो इस प्रकार है। तो हमारा क्वेश्चन ये रहा कि दो संख्याओं का एलसीएम 1920 है तथा एचसीएफ जो है 16 है। यदि इनमें से एक संख्या 128 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो अभी हम लोगों ने ऊपर ये फार्मूला देखा है। फार्मूला हमारा ये है कि लसप गुणित मसप बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, यानी कि पहली संख्या दिया 128 और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करना है। तो मान लेते हैं दूसरी संख्या हमारा x हो गया बराबर एलसीएम यानी कि 1920 गुणित एचसीएफ यानी कि 16। तो हमने 16 से काट दिया, 16 सत्ते 128, फिर 7 से काट दिया इसको, ये 7 दूना 14, 7 छक्का 42, 0 260, यानी x की वैल्यू जो निकल के आ गई 260, यानी कि हमारी जो दूसरी संख्या हो जाएगी वो हो जाएगा 260। सॉरी यहाँ पे 8 बार में कटेगा, 8 बार 16 अट्ठे 128 और ये 8 दूना 16 और 8 चौके 32, ये 4 240, यानी दूसरी संख्या जो हमारा निकल के आ गया वो 240 हो गया। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन कि दो संख्याओं का लस 2310 है तथा मस जो है 30 है। यदि उनमें से एक संख्या 210 हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमारा वही फार्मूला, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या बराबर लस गुणित मस। तो पहली संख्या हमारा 210 हो गया, दूसरी संख्या मान लेते हैं x हो गया बराबर लस यानी कि 2310 गुणित मस यानी कि मस की वैल्यू 30 दिया है। 30 से काट दिया, 7 बार में कट गया, 7 से काट दिया, 7 त्रिक 21 और 7 त्रिक 21 0, यानी x की वैल्यू जो निकल के आई 330, यानी जो हमारा दूसरी संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या की मान 330 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये है कि दो संख्याओं का मस 13 व लस जो है 455 है। यदि उनमें से एक संख्या 75 है, उनमें से एक संख्या जो है 75 और 125 के बीच में हो तो संख्या का मान कितना है। तो देखिए मस अगर 13 है, अगर संख्या को मानेंगे तो मान लेते हैं संख्या हो जाएगा हमारा 13x तथा 13y हो गया, और इनका जो ये मस अगर यहाँ से निकालेंगे तो 13 आ जाएगा। तो अगर बात करते हैं कि एलसीएम, इसका जो लस है वो 455 है। तो यहाँ से इन दोनों संख्याओं में से अगर लस निकालते हैं इसका जब एलसीएम निकालेंगे तो ये 13 और ये x और y, इनकी लस बराबर जो हो जाएगा दिया हुआ कितना 455। अब 13 से जो है इसको काट देंगे तो 13 या 39, 6 बजेगा, 13 पर 65, यानी एक्स वाई की जो वैल्यू निकल के आई वो आया 35। अब एक्स वाई, अब इसका जो है अभाज्य गुणनखंड कर देंगे। इसका जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसको कर सकते हैं, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणित 7, 35 को लिख सकते हैं 5 गुणित 7, यानी कि जो है x
एक्स और वाई की वैल्यू जो लिख सकते हैं 5 गुणित 7। हम मान लेते हैं एक्स की वैल्यू 5 हो गया तो वाई की वैल्यू कितना हो गया 7 हो गया। तो जब यहाँ से संख्या का मान निकालेंगे, संख्या हमारा है 13x, संख्या जो है 13x और 13x की वैल्यू हमको पता है 5 गुणित 5, 13 पूरे 65। और दूसरी संख्या कितना है 13y है, यानी कि 13 और y की वैल्यू 7 है तो 13 सत्ते 91। अब हमारा क्वेश्चन कर रहा है कि जो संख्या है 75 और 125 के बीच में हो। तो देखिए ये संख्या 75 और 125 के बीच में नहीं है तो ये आंसर नहीं होगा। ये संख्या देखिए 91 ये संख्या जो है 75 और 125 के बीच में है, तो इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो 91, यही हमारा जो है आंसर निकल के आएगा। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये है कि दो संख्याओं का मौस 21 है तथा लस 4641 यानी कि 4641 है। यदि इनमें से एक संख्या 200 तथा 300 के बीच में हो तो संख्याएं हैं, यानी जो अभी हम लोग पिछला क्वेश्चन के यहाँ सेम वही क्वेश्चन है। अगर संख्या को मानेंगे तो अगर इसका मौस 21 है तो मान लीजिए संख्या हमारा जो हो जाएगा वो 21x तथा 21y, ये हमारा दोनों संख्या हो गया। अगर यहाँ से इसकी एलसीएम की बात करेंगे तो जो यहाँ का इसका एलसीएम निकल के आएगा 21xy, और इस एलसीएम का जो दिया हुआ है ये आ जाएगा हमारा 4641। अब 21 से काट देंगे, 21 दूना 42, 4 बचा, 21 दूना 42 और 21 एकम 21, यानी कि ये कट गया, यानी कि एक्स वाई की जो वैल्यू निकल के आया 221। अब इस 221 का जो है अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, तो जो इसका जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आएगा वो आएगा हमारा ये जो हो जाएगा 13 गुणित 17, यानी इसका जो अभाज्य गुणनखंड 13 गुणित 17 हो गया। अगर हम मान लेते हैं x बराबर 13 हो गया तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 17 हो गया। अब संख्या की बात करते हैं तो संख्या हमारा है 21x, तो 21x की वैल्यू 13, तो यहाँ से 21 या 63 80 लगा 6, 21 एकम 21 6, 21 6 27, यानी कि यह आ जाएगा 273। और अगला जो है संख्या कितना हमारा 21y, यानी कि 21 गुणित 17, 17 एकम 17 की 7 हासिल बचा 1, 17 दूना 34 और 1 35, तो देखिए 357। तो क्वेश्चन हमारा ये कर रहा है कि जो एक संख्या होगा वो 200 तथा 300 के बीच में हो। देखिए ये 200 300 के बीच में है और ये 300 से ज़्यादा हो गया तो ये आंसर नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर निकल के आएगा उसका आंसर हो जाएगा 273। 273 ही जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि दो संख्याओं का मौस व लस 12 तथा 72 है। यदि इनमें से इन संख्याओं का योग 60 हो, यानी कि जो संख्या है उनका योग 60 हो, तो पूछ रहा है कि इनमें से प्रत्येक संख्या क्या होगी। तो हम मान लेते हैं हमारा जो संख्या मौस अगर 12 है तो संख्या मान लेते हैं ये संख्या हमारा 12x तथा 12y हो गया। तो और इनका जो लस है यानी इसका एलसीएम दिया हुआ है, तो एलसीएम जो निकालेंगे यहाँ से 12xy आ जाएगा, 12xy, और ये 12xy किसके बराबर दिया हुआ है 72 के बराबर दिया हुआ है, तो 12 छक्का 72, और xy का जो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे 3 गुणित 2, यानी जो x की वैल्यू आएगी 3, x बराबर 3, और जो y की वैल्यू निकल के आएगा वो 2। तो संख्या हमारा है 12x यानी कि 12 गुणित 3 यानी कि 36 हो गया, और अगली संख्या हो जाएगी 12 गुणित 2 यानी कि 12 गुणित 2 यानी कि अगली संख्या 24। तो ये जो है हमारी दोनों संख्या निकल के आ जाएगी। इस प्रकार इस क्वेश्चन का ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का मौस तथा लस का योग जो है 680 है तथा लस जो है मौस का 84 गुना है। यदि इनमें से एक संख्या 56 हो तो दूसरी संख्या पूछ रहा है। तो मौस हम मान लेते हैं इसका जो मौस हो गया वो h हो गया, और इसका जो एलसीएम हो जाएगा एलसीएम l हो गया। और जो है और ये कह रहा है कि जो एलसीएम है वो जो है मौस का 84 गुना है, यानी कि जो l जो बराबर हो जाएगा मौस के 84 गुना है, यानी कि जो है मौस में जो है 84 का गुणा करेंगे 84h, यानी जो लस हो जाएगा मौस का 84 गुना हो जाएगा। तो यहाँ से हम देखें
और कह रहा है कि मौसम तथा लसर का योग 680 है, तो मौसम और लसर इसका योग दिया हुआ है 680। तो एल का मान अगर हम 84H रख देते हैं तो यहाँ से निकल के आएगा हमारा, अगर एल का मान 84 रख देते हैं तो यहाँ से एच तो पहले से था प्लस 84H बराबर 680, 84 और 1 85, यानी कि 85H बराबर हो जाएगा 680। तो अब यहाँ से जो है हम इसको काट देते हैं, तो यहाँ से ये 17 से काटेंगे तो 17 पे 85 और 17 चौका 68, 40 आ गया, 5 अट्ठे 40, 8, यानी जो एच की वैल्यू निकल के आया वो 8 हो गया। तो यहाँ से जब एच की वैल्यू 8 आ गया यानी कि इसका मौसा जो हो जाएगा वो 8 हो जाएगा। तो लसा क्या हो जाएगा, लसा बराबर होगा 84 गुणित एच है तो 84 गुणित 8, यानी कि लसा जो निकल के आएगा 8 चौके 32 हासिल लगा 3, 8 अट्ठाई 64, 64 और 3 67, यानी कि 672 निकल के आ गया। और यहाँ पे इसको करने की ज़रूरत भी नहीं है। अब हमारा पूछ रहा है कि जो है पहली संख्या दिया है, दूसरी संख्या हमको लसा मिल गया, मौसा मिल गया, तो लसा गुणित मौसा बराबर पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। तो पहली संख्या दिया हुआ 56, और दूसरी संख्या मान लेते हैं x बराबर लसा, यानी कि लसा जो है 84 गुणित 8 है और मौसा जो है वो 8 है। तो यहाँ से देखिए 8 सत्ते 56 7, और इसको 7 से काट देंगे, ये 12 सत्ते 84, x बराबर 12 अट्ठे 96, यानी जो हमारा दूसरी संख्या निकल के आएगी वो हमारा 96 हो जाएगा। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की दो संख्याओं का मौसा 29 है तथा लसा 4147 है, इन संख्याओं का जो है योग कितना है। अगर मौसा 29 दिया है तो हम संख्या मान सकते हैं 29x तथा 29y, और लसा जो है 4147 है, यानी अगर यहाँ से इसका एलसीएम की बात करते हैं तो एलसीएम आ जाएगा 29xy, और 29xy एलसीएम बराबर दिया हुआ है 4147। और ये अब 29 से जो है इसको डिवाइड कर देते हैं तो ये आएगा जो है हमारा 29 से कम 29, और ये 4 बार, उसके बाद जो है ये जो है 3, यानी कि 143 बार में कट गया, यानी एक्स वाई की वैल्यू जो आ जाएगा 143, और 143 का जो अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा वो 11 गुणित 13 का हो जाएगा। अगर यहाँ से मान लेते हैं x बराबर 11 और y बराबर 13 मान लेते हैं, तो जो संख्या हमारा होगा वो संख्याओं का योग पूछा है, तो संख्याओं का योग यानी कि 29x प्लस 29y, इसका योग पूछा है। 29 को अगर कॉमन कर लेते हैं, x की वैल्यू 11 और y की वैल्यू जो है हमारा ये 13, और 29 गुणित 13 और 11 24, और ये 24 जब 29 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारा 696 निकल के आएगा। तो ये हमारा जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 तथा 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो देखिए, अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो उसके लिए जो है हम लोगों ने अपनी पिछली जो कक्षा में पिछले वीडियो में जो पढ़ा है संख्या पद्धति में विभाज्यता का नियम, अगर इसको हम विभाज्यता के नियम से करेंगे तो हम लोग बिना सॉल्व किए डायरेक्ट इस क्वेश्चन को टिक करके हम जो है एग्जाम में आगे बढ़ सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमको विभाज्यता का नियम आना चाहिए, जैसे कि 7 से चेक करने का, 8 से चेक करने का, 9 से चेक करने का, ये सब हम लोग को नियम पता होना चाहिए। तो जो है इसको हम जल्दी से चेक करके डायरेक्ट जो है एग्जाम में हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को टिक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसको जो है डायरेक्ट हम एग्जाम में कैसे टिक करेंगे। तो कह रहा है कि वहाँ छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 7 घटाने पर प्राप्त संख्या 12, 16, 18, 21 और 28 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो कितना घटाने पर, ये 7 घटाने पर। अगर इसमें से हम कहते हैं अगर 7 घटा देते हैं, अगर 7 घटा देते हैं तो ये आ जाएगा 1001, और 1001 आ गया, यानी कि 1001। अब चेक करिए क्या ये विषम संख्या, तो क्या ये 16 से कटेगा या 8 से कटेगा, 2 से कटेगा? नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन, अगले ऑप्शन की तरफ। अब यहाँ से 7 घटाते हैं तो ये आ जाएगा हमारा जो है 1008।
अब 1008 आ गया। अब देखिए, अब यहाँ से 3 और 4, ये लास्ट का अंक 2 अंक कट जाएगा 4 से, ये कट जाएगा, 8 1 9 3 से कट जाएगा 16, और इसको देखिए 16, ये 16 छक्का 96 और 16 3 48, ये कट जाएगा, 18 ये 9 है, 8 1 9 कट जाएगा, ये 7 21 यानी कि 7। अब 7 से इसको देखते हैं, तो 7 का रूल क्या होता है कि लास्ट के जो है 3 अंक में से उसके पहले का अंक एक घटा देते हैं, तो जो संख्या अगर 7 से कट जाएगी तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। इसको देखेंगे तो ये 8 हो गया, 8 में से गया 7, और 7 जब बचा तो 7 7 से कट जाएगा। तो यहाँ से ये संख्या निकल के आ गया कि ये जो है सभी जो है डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो कर रहा है। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जो है 1015 हो जाएगा। बाकी आगे चेक करना चाहते हैं तो आगे चेक कर लेते हैं। तो 122 में से 7 गया, 1015 आ गया, और 1015 ये विषम संख्या 8 से 2 से नहीं कटेगा, ये आपसे खत्म। और यहाँ से 7 घटाएंगे तो ये भी यहाँ से आ जाएगा 1025, ये भी विषम संख्या, तो यहाँ से ये ऑप्शन खत्म। इस प्रकार से जो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो जो है पहला ऑप्शन होगा, यानी कि 1015। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 24, 32, 36 और 54 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। यानी कि 8 जोड़ने पर, अगर यहाँ पे 8 जोड़ते हैं तो ये 463 में 8 जोड़ते हैं तो ये 471 आ जाएगा, जो कि ये विषम संख्या सम संख्या से नहीं कटेगी। यह पहला ऑप्शन गलत। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर 8 जोड़ते हैं तो 56 और 8 64, यानी कि 864 आ जाएगा। जब ये 864 आ जाएगा तो यहाँ से देखते हैं ये लास्ट का तीनों अंक 8 से कट जाएंगे, ठीक, 832, इसमें 9 है, 8 6 14 4 18, ये 9 से भी कट जाएगा। तो ये इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर यही हो जाएगा। अब इसको चेक कर लेते हैं, अगर इसमें 8 जोड़ते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 880, ये 880 हो जाएगा। तो ये जो है 936 9 है इसमें ना, तो ये 9 से नहीं कटेगा। अगर इसमें जोड़ते हैं तो ये भी 580 हो जाएगा, और जब ये 580 हो जाएगा तो ये भी जो है 8 5 ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा 856 होगा। इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर होगा वो 856 होगा। इस प्रकार जो है हम जल्दी से बाई ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी से कौन सी संख्या होगी जिसे जो 6, 9, 12 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। अगर 3 शेष बच रहा है, अगर 3 को माइनस कर देते हैं तो पूरी संख्या जो है 6, 9, 12 से कट जानी चाहिए। तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 972, यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो 993 आ जाएगा, और यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो 936 आएगा, यहाँ से 3 माइनस करेंगे तो 900 आएगा। तो देखिए ये 9 ये आ गया। हाँ, अब देखिए यहाँ पे इसको चेक करते हैं। जैसे ये 9, ये 9, ये तो सबसे बड़ी संख्या चेक कर लेते हैं, 993। तो देखिए 9 3 12 और 12 9 21, 21 क्या 9 से कटेगा? नहीं। तो ये ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद बात आता है ये 972 की। तो 972 को चेक करते हैं। तो देखिए ये लास्ट 12 में 4 और 3 है, तो लास्ट का 2 अंक 4 से कट जाएगा, और 7 2 9 9 9 18, ये भी 3 से कट जाएगा और 9 से कट जाएगा। तो इस प्रकार इस संख्या का जो आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा जो आंसर होगा 975, यानी ऑप्शन नंबर जो ए होगा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। तो फिर हम लोग चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि इसी प्रकार एक 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 8, 9, 12 तथा 15 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचे। तो इसको भी हम लोग बाई ऑप्शन कर सकते हैं, जो कि ऑप्शन हमारा पहला है 179, और ऑप्शन नंबर बी है 181, और ऑप्शन नंबर सी है 359, और ऑप्शन नंबर डी है 361। अब जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये 178 आ जाएगा। 100 कितना आएगा? 178। 178 देखिए 9 से नहीं कटेगा, तो ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। इसमें से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 180 आ जाएगा, 180 आ जाएगा।
ये देखिए 180, ये 900 तो कट जाएगा, लेकिन ये 8 से नहीं है, क्योंकि 8 से जो कटने का नियम ये है कि लास्ट का 3 अंक जो है 8 से कटेगा, तभी जो है पूरी संख्या 8 से कटेगी। ये 180 जो 8 से नहीं कटेगा, तो इस प्रकार ये भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 सी पर चलते हैं। अगर इसमें से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 358। 358 आ गया, यानी कि 5 3 8 और 8 16, ये भी 9 से नहीं कटेगा। इस प्रकार ये जो है ये भी ऑप्शन नंबर सी भी इस क्वेश्चन का आंसर नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट टिक कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 361 होगा। अगर आप इसको चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लेते हैं। तो इसमें से 1 घटाएंगे तो 360 आएगा। जब ये 360 आएगा तो 9 से कट जाएगा, बाकी बचा 8 बचा, ये 0 है तो ये 5 से भी कट जाएगा। अब बचा 8 चौक 32, 8 पंजे 40, यानी ये जो 360 आया ये जो है इस संख्या मतलब कि इससे जो पूरी कट जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो हमारा 361 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी होगा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन ये हमारा कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभक्त हो। यानी कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करनी है जो कि 12, 15, 18 और 27 से पूर्णतः विभक्त हो। तो इसको चेक करते हैं ऑप्शन से, यानी कि 9 3 27, इसमें 9 है तो देखिए 9 6 15, 15 9 24, 24 क्या 9 से कटेगा नहीं, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब इसको चेक करते हैं 7 2 9 9 9 18, 9 से कट जाएगा, हाँ ये कट जाएगा। बाकी बचा ये 5, तो 5 0 है तो कट जाएगा। बाकी बचा 2, तो 2 से तो कट ही जाएगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 97 20, यानी कि अगर आप संतुष्ट नहीं है और आगे चेक कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए 99 30, अगर इसको चेक करते हैं 9 से तो 9 9 18 3 21, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर निकल के आया वो 97 20 आया। तो और हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर ये है हमारा, ये हमारा अगला क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्ण वर्ग हो तथा 3 4 5 6 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। तो आइए इसको जो है डिविजिबिलिटी रूल से जो है इसको चेक करके ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि 8, क्या ये संख्या 8 से कटेगा? नहीं, ये संख्या 8 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या नहीं कटेगी। ये देखिए 6, इसमें 6 यानी 3, ये संख्या 3 से कटेगा? नहीं कटेगा। ये संख्या 3 से कटेगा? नहीं, यानी कि डायरेक्ट इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर हो गया वो ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर, यानी कि 36 जो होगा इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि 10,000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 और 8 में से प्रत्येक से पूर्णतया विभक्त हो जाए। तो देखिए 4 2 6 9 15, यानी 3 से इसको 7 से देख लेते हैं। 240, 7 से कटने का नियम यह है कि लास्ट के 3 अंक में से उसके पहले का अंक अगर घटा दिया जाए तो बाकी बची संख्या जो कट जाएगी वो 7 से, जो 7 से कट जाएगा तो पूरी संख्या 7 से कट जाएगी। अगर इसमें से 9 घटाते हैं तो ये आ जाएगा 231। 231 में 7 चौके 28, सॉरी 7 त्रिके 7 यानी कि 7 से कट जाएगा, और ये 8 से भी कट जाएगा, और जो है यानी कि ये संख्या जो है पूरी तरह कट जाएगी, ये संख्या कट जाएगी। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पर दिया हुआ है कि 10,000 के समीपतम, फिर हमको और संख्या को चेक करना पड़ेगा। 92 40 ये कट जा रहा है सबसे, ठीक। तो ये अभी तो इसको अभी तक देखते रहेंगे, फिर अगला देखेंगे कि ये इसको जो है 996 से 9 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 987 यानी कि 7 14 7 98, 7 1 7 से कट गया। और ये जो है ये 5 से कटेगा? नहीं, 5 से नहीं कटेगा, तो ये संख्या नहीं हो जाएगा। अब ये देखिए ये तो 5 से कट जाएगा, लेकिन क्या ये 6 से यानी 3 से कटेगा? नहीं, ये भी नहीं कटेगा। अब 1080 यानी कि ये 5 से कट जाएगा, 8 9 3 से कट जाएगा, और 4 से कट जाएगा, और 6 से भी कट जाएगा। अब 7 से देख लेते हैं। तो 1080 में से जो है ये 80 में से जो है 1 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 79, सॉरी ये 10,080 होगा ना, ये 10,080
80। तो 1080 में से जो है 80 में से 10 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 70, 70 7 से कट जाएगा, यानी इस प्रकार जो है ये भी संख्या ये भी संख्या, दो संख्या जो है ये पूरा पूरा कट जा रहा है। लेकिन पूछा है कि 10,000 के समीपतम, तो 10,000 के समीपतम कौन है, ये 9,240 है या 10,080। तो जो है 10,000 के समीपतम जो संख्या होगी वो 10,080 होगी। ये जो है 10,080, 10,000 के समीप ये 9240 नहीं है, उसका समीपतम जो है 1,080 होगी। तो जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो 10,080 ही इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर होगा।